क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों श्री कृष्ण का जन्म जेल की अंधेरी कोठरी में हुआ? क्यों वे आधी रात को जन्मे? क्यों उनके जन्म से पहले ही 8 का संयोग बनाया गया? और क्यों बार बार उनके जन्म को रहस्यमय कहा जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौतम। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहाँ हर कदम पर आपको एक नया रहस्य मिलेगा। कभी लगेगा कि कृष्ण का जन्म सिर्फ कंस को मारने के लिए हुआ था, तो कभी लगेगा कि वे केवल गीता का उपदेश देने के लिए आए थे, और फिर अचानक आपको एहसास होगा कि बात कुछ और गहरी है। इतनी गहरी कि शायद आप पहले कभी उसके बारे में सोच भी नहीं पाए होंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ कृष्ण जन्म की कहानी नहीं, बल्कि मानव आत्मा का सनातन रहस्य है। द्वापर युग का समय था। मथुरा की धरती पर आतंक का साम्राज्य था। कंस, जिसे कभी लोग वीर और पराक्रमी कहते थे, अब निर्दयी, क्रूर और अत्याचारी राजा बन चुका था। उसका डर इतना था कि लोग सांस भी दबा कर लेते थे। लेकिन कहते हैं ना, अन्याय जब चरम पर पहुंचता है तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने एक योजना बनाई। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। पूरा नगर खुशियों से झूम रहा था। लेकिन तभी एक भविष्यवाणी ने इस शादी की खुशियां मातम में बदल दी। भविष्यवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरे अंत का कारण बनेगा कंस। ये शब्द सुनते ही कंस का चेहरा तमतमा उठा। उसने तलवार खींची और अपनी बहन देवकी को मारने दौड़ा। सोचिए, जिस भाई ने अभी अभी अपनी बहन को डोली में विदा किया था, वही भाई अचानक उसकी जान लेने दौड़ पड़ा। लेकिन तभी वसुदेव ने बीच में आकर कंस को रोका। उन्होंने कहा, हे कंस, तुम क्यों इस निरपराध बहन को मारकर पाप की भागी बनते हो? मैं वचन देता हूँ, जो भी संतान जन्म लेगी मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस रुक गया, पर उसकी आंखों में संदेह की आग जल रही थी। और यहीं से शुरू हुआ कृष्ण जन्म का पहला रहस्य। कई लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म केवल इसलिए हुआ कि कंस का वध हो सके। पर सोचिए, क्या परमात्मा केवल एक अत्याचारी राजा को मारने के लिए धरती पर अवतरित होंगे? क्या यह ब्रह्मांडीय योजना इतनी साधारण हो सकती है? कंस को तो कोई भी साधारण योद्धा मार सकता था, तो फिर स्वयं विष्णु को कृष्ण रूप में जन्म लेने की क्या जरूरत थी? यहीं से पहला संदेह उठता है, क्या कंस वध सिर्फ एक बहाना था? क्या असली उद्देश्य कुछ और गहरा था? भविष्यवाणी सुनने के बाद कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना दिया। एक एक करके उनके 7 पुत्र जन्म लेते ही मारे गए। हर बार देवकी रोती, वसुदेव टूट जाते, पर वचन ने उन्हें बांध रखा था। लेकिन जरा सोचिए, अगर कृष्ण का जन्म ही तय था, तो फिर यह सब नाटक क्यों? 7 संतानें क्यों बलि चढ़ी? क्या यह सिर्फ कंस की क्रूरता थी, या इसमें भी कोई गहरा संकेत छिपा है? कुछ विद्वान कहते हैं वो 7 संतान 7 लोकों का प्रतीक थी। उनके नष्ट होने के बाद ही 8वां यानी परमात्मा का लोक प्रकट हुआ। यानी कृष्ण का जन्म केवल एक शारीरिक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक था। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ। रोहिणी नक्षत्र था। आधी रात का समय था। आप सोचेंगे ये तो मात्र तिथि नक्षत्र है, लेकिन नहीं। अगर ध्यान दें तो 8 अंक बार बार सामने आता है। 8वां पुत्र, अष्टमी तिथि, 8वां अवतार और आगे चलकर कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां। क्या यह महज संजोग है, या ब्रह्मांड पहले से ही संकेत दे रहा था कि कृष्ण का जन्म किसी अष्टम शक्ति को प्रकट करने के लिए हुआ है? गणित और ज्योतिष के कई विद्वान मानते हैं 8 अंक
आनंद का प्रतीक है। कृष्ण का जन्म इसलिए अष्टमी को हुआ ताकि यह बताया जा सके कि वे आनंद के प्रतीक हैं। एक गहरा सवाल ये उठता है, तो क्या कृष्ण का जन्म केवल कंस वध के लिए हुआ था? नहीं। क्या वे केवल पांडवों की जीत के लिए आए थे? नहीं। तो क्या वे केवल गीता देने के लिए आए थे? शायद। लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है। कृष्ण जन्म का रहस्य कारागार से शुरू हुआ, लेकिन यह केवल एक राजा और एक बंदी दंपति की कहानी नहीं थी। यह तो ब्रह्मांड की सबसे गहरी योजना थी, जहां हर कदम पर रहस्य था, हर तिथि में संकेत था और हर घटना में छुपा था कोई दिव्य संदेश। हर महान व्यक्ति के जन्म में समय, ग्रह और नक्षत्रों का अद्भुत खेल छिपा होता है, लेकिन जब बात श्री कृष्ण की आती है तो यह खेल और भी रहस्यमय हो जाता है। आपने सुना ही होगा कि कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को हुआ था। अब सवाल यह है कि क्यों वही समय चुना गया? क्या यह केवल संयोग था या दिव्य योजना? जरा ध्यान दीजिए, कृष्ण जीवन के हर पहलू में 8 अंक से जुड़े रहे। वे देवकी की 8वीं संतान थे। उनका जन्म अष्टमी तिथि को हुआ। वे विष्णु के 8वें अवतार थे। उनकी 8 प्रमुख पत्नियां थी, जिन्हें अष्टभार्या कहा गया। महाभारत में जब गीता का उपदेश हुआ तो उसका सबसे गहरा अध्याय भी अध्याय 8 माना जाता है, जिसमें अक्षर ब्रह्म का रहस्य समझाया गया। क्या यह सब मात्र संयोग है या 8 कोई दिव्य कोड है जिसे समझना होगा? गणित और ज्योतिष विद्वान कहते हैं 8 अंक आनंद का प्रतीक है। जब इसे पलट कर देखा जाए तो यह 8 का चिन्ह बनता है, यानी कृष्ण का जन्म आनंद का प्रतीक था। वे सीमित शरीर में प्रकट हुए, लेकिन उनकी सत्ता असीम थी। ज्योतिषियों के अनुसार उस रात एक अनोखी स्थिति बनी थी। आधी रात का समय था और उसे शून्य काल कहा जाता है। यह वही समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं स्थिर हो जाती हैं और दिव्य शक्तियां प्रकट हो सकती हैं। सोचिए, क्या यह भी संयोग था कि कृष्ण का जन्म ठीक उसी क्षण हुआ जब पूरा ब्रह्मांड मौन था, मानो आकाश खुद ठहर गया हो उनके स्वागत के लिए। कृष्ण की जन्म कुंडली में कई अद्भुत योग थे। कहा जाता है लग्न में वृषभ राशि थी और उसमें चंद्रमा विराजमान थे। चौथे भाव में सूर्य देव सिंह राशि में थे, बुध कन्या राशि में थी, शनि और शुक्र तुला में थे, मंगल मकर राशि में उच्च होकर बैठे थे और गुरु मीन राशि में उच्चस्थ थे। 6 ग्रह उच्च के थे, जो किसी साधारण मनुष्य की जन्म कुंडली में शायद ही कभी संभव होता है। यह संकेत था कि आने वाला व्यक्तित्व केवल एक राजा या योद्धा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा होगा। उस दिन यमुना अपने पूरे उफान पर थी। लहरें मानो आकाश को छू रही थी। सोचिए, एक पिता के सामने कैसा संकट रहा होगा। एक ओर शिशु की रक्षा करनी थी, दूसरी ओर नदी की प्रचंड धारा को पार करना था। वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और सिर पर उठाया। वे भीगते हुए कांपते कदमों से आगे बढ़ने लगे। वर्षा इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी एक अद्भुत दृश्य घटा। आकाश से शेषनाग प्रकट हुए। उन्होंने अपना विशाल फन फैलाकर कृष्ण पर छाया कर दी, ताकि वर्षा की एक बूंद भी उस दिव्य बालक को न छू सके। यह दृश्य आज भी हर कृष्ण भक्त के मन में अमर है। एक ओर पिता का अथक साहस, दूसरी ओर प्रकृति और नागराज का दिव्य संरक्षण। और फिर वसुदेव यमुना के किनारे पहुंचे। लहरें गरज रही थी। जल इतना ऊंचा था कि पार जाना असंभव था। वसुदेव का हृदय कांप उठा। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि यह बालक सचमुच आपका अवतार है तो कृपा कर मार्ग दिखाइए। और तभी अद्भुत घटना घटी।
यमुना का जल अचानक शांत होने लगा। लहरें पीछे हट गई, नदी दो भागों में बट गई और बीच में एक रास्ता बन गया। मानो स्वयं प्रकृति उस दिव्य शिशु का स्वागत कर रही है। वसुदेव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और नदी को पार कर लिया। हर कदम पर उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सहारा दे रही है। गोकुल में अदला बदली नदी पार कर वो गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा के घर भी उसी रात एक कन्या जन्मी थी, योग माया। वसुदेव ने कृष्ण को वहां सुलाया और उस कन्या को लेकर वापस जेल लौट आए। जैसे ही वह जेल पहुंचे, दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो। सैनिक जाग गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब देवकी की गोद में वह कन्या थी। सुबह होते ही जब कंस को खबर मिली कि देवकी ने 8वां बच्चा जन्म दिया है, वह क्रोध से तमतमा उठा और वह तुरंत कारागार पहुंचा और उस कन्या को उठाकर पटकने लगा। लेकिन चमत्कार तब हुआ जब वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में जा खड़ी हुई। वह योग माया थी। उसने हंस के कहा, हे मूर्ख, जिसे तू मारना चाहता है वह तेरा विनाशक कहीं और जन्म ले चुका है। कंस सन्न रह गया। उसकी आंखों में भय और आशंका घर कर गई। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या यह सब मात्र संयोग था? संतरी सो गए, ताले खुल गए, नदी दो भागों में बट गई, शेषनाग प्रकट हुए। क्या यह केवल कथा है या वास्तव में ब्रह्मांडीय योजना? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कृष्ण केवल कंसवध के लिए ही पैदा हुए थे तो उन्हें इतने चमत्कारों के बीच जन्म लेने की क्या जरूरत थी? क्या बार बार प्रकृति और ब्रह्मांड ने उनके मार्ग को सरल बनाया है? यह हमें संकेत देता है कि कृष्ण का जन्म किसी बहुत गहरे उद्देश्य के लिए हुआ था, जो केवल एक राजा की हत्या या युद्ध की जीत से कहीं आगे था। कारागार का अंधेरा, यमुना का उफान, शेषनाग का छत्र और योग माया का चमत्कार, ये सब हमें यही बताते हैं कृष्ण का जन्म केवल एक पारिवारिक घटना नहीं, बल्कि यह तो पूरे ब्रह्मांड का उत्सव था। लेकिन सवाल अभी बाकी है, आखिर इस दिव्य जन्म का असली उद्देश्य क्या था? क्या यह केवल कंसवध था या धर्म की स्थापना का कोई गहरा रहस्य? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और क्यों कहा जाता है कि उनका जन्म केवल धर्म के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए हुआ था। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं दूसरे अध्याय में।